लालटेन नहीं वहां तीर, है ना। मतलब जो एक होता है ना पॉलिटिक्स में, जो और खास करके चुनाव के वक्त में जितने तरह के की योजनाएं, कुछ लोग उसको षड्यंत्र बोलेंगे, कुछ लोग उसको रणनीति बोलेंगे, ये उसका एक हिस्सा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग एनडीए नहीं है, हम लोग अपने स्ट्रेंथ पे अपना चुनाव लड़ते हैं। और एनडीए की जो पूरी आप देखिएगा, ऐसा ये लोग ये करना चाह रहे थे कि अपने बारे में आप उनके तमाम प्रवक्ताओं से भी पूछिएगा, तमाम नेताओं से भी, एनडीए के बारे में एक शब्द नहीं बोलते थे। जन सरोकार के मुद्दे पे एक शब्द नहीं बोलते थे। ये हमेशा किसी और के बारे में, जनता के बारे में इधर उधर की बातें बोल। अभी आप देखिए, आप बैठी भी हैं कुमकुम जी, बड़ा उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी आप वो नहीं बता पा रही हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अब इलेक्शन कमीशन इन्हें बताएगा कि कितने पे सारा एडजस्टमेंट है, सारा चीज कुछ करने जा रहे हैं, तो लगभग वो खोलेगा पोल। लेकिन तो अपडेट करेगा, तो उसके बाद ये लोग बताना शुरू करेंगे। लेकिन खैर, इस बार तो इनके जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी इन लोगों का जितना भी क्रेडिट है, उससे बहुत ज्यादा जनता आगे निकल करके और सारा इनका जो डॉक्टर ये किशोर कुणाल जी, ये क्या मसला रहा पिछले 5-6 दिनों में या 10 दिनों में कि जहां तीर नहीं है वहां लालटेन, जहां लालटेन नहीं है वहां तीर। और ये तो आरजेडी ने तो चलिए अपने ऑफिशियल हैंडल से किसी को कोट किया है ना, लेकिन मैंने सोशल मीडिया, हालांकि फिर मैं चेतावनी के तौर पे कह रहा हूं कि नॉट टू बी, सोशल मीडिया में वो आजकल है ना कि बहुत रिलायबल नहीं है। यू नीड टू कंफर्म सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों को आपको कंफर्म करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से उसका खंडन होना चाहिए था जेडीयू की तरफ से भी, वो उस तेवर के साथ खंडन नहीं हुआ। कंट्रोल रूम, किशोर जी की आवाज। शशि जी बिल्कुल खंडन हुआ है। और जिस प्रकार मैंने क्या कहा, मेरे शब्दों पे गौर कीजिए, खंडन हुआ। जिस तेवर और आक्रामकता के साथ खंडन होना चाहिए था। मैंने जेडीयू के भी कुछ स्थानीय नेताओं का वीडियो देखा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जहां ये चल रहा है कि जहां तीर नहीं वहां लालटेन, तो मैं भी कह रहा हूं कि जहां लालटेन नहीं वहां तीर, है ना। ये मतलब दो तरफा था और उस आक्रामकता के साथ खंडन नहीं हुआ सर, जैसे जिस तरीके से होना चाहिए था। अगर ऐसा कोई बिहाइंड द स्क्रीन अगर कोई खेल ना हो रहा हो तो। शशि रंजन साहब, कोई पार्टी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पोस्ट में ये बताए कि नीतीश जी ने ऐसा कहा है कि जहां तीर नहीं है वहां लालटेन को वोट दे दो, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है लोकतंत्र में। जब राजद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो या नाम पूरे चुनाव के दरमियान नहीं इस्तेमाल किया हो, वही राजद नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट मांगे, अनऑथराइज वे में ये कहे कि भाई हमको इस नाम पे दीजिए, चूंकि नीतीश जी ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमको दीजिए, जिसको एक तरह से कहा जाए भ्रम फैलाना। मतलब वही है ना, मतलब मेरे वाले शो में तो दिल से बात किया कीजिए सर, अब तो सब हो गया, पोलिंग वोलिंग सब हो गई। कौन, जब ये महागठबंधन से जब टूटा और जब एनडीए के साथ चले गए नीतीश कुमार, या जब एनडीए छोड़ करके जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जब आ गए थे, तो क्या ये पहले से चल रहा था? और उस वक्त का जरा जेडीयू के ऑफिशियल का वर्जन जरा निकाल करके देखिए। जिस दिन तक चीजें रीअलाइनमेंट नहीं हुई, किस नेता ने कहा था, जरा मुझे ये बता दीजिए। कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हो कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है। जिस दिन घटना घटी या जिस दिन अलायंस बदला, उसके 2 दिन 48 घंटे पहले तक का कोई मुझे वीडियो दिखा दीजिए एक बार जरा। मुझे लगता है कि अभी हम लोग एग्जिट पोल पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप 14 तारीख के बाद वाले डिस्कशन को आज कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एग्जिट मैं पोल ये समझना चाह रहा हूँ कि लालटेन तीर, तीर लालटेन। नहीं, ये भ्रम फैलाना बताता है कि राजद पहले ही निराश हो चुका था। राजद के लोग निराश हो चुके थे। उन्हें पता था कि जनमानस उनके खिलाफ है, इसलिए उन्होंने एक लोकतंत्र की गिरती हुई साख को उन्होंने और गिराने का प्रयास किया। और नीतीश जी जो बिल्कुल उनके विरोध में खड़े थे, उनके नाम को कोट करके अनऑफिशियली उन्होंने जनता से ये अपील की कि जहाँ पे एनडीए के उम्मीदवार यानी तीर छाप के उम्मीदवार नहीं है जेडीयू के,
वहां पे आप मुझे वोट दीजिए, जो मुझे लगता है एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। और ये आरजेडी करना ने भी ऑफिशियली नहीं ऐसा कोई ट्वीट वेट किया, वो तो जेडीयू समर्थक किसी ने कुछ लिखा, उसको कोट किया इन लोगों ने, है ना। लालू यादव ने थोड़ी कहा था या तेजस्वी ने कि जहां जैसे नीतीश जी ने नहीं कहा उधर उसने भी नहीं कहा। पॉलिटिक्स में अच्छा, आप लोग ये क्यों समझते हैं कि जो आप लोग कह रहे हैं, हम लोग जितने वोटर और दर्शक हैं वो सब ऐसे ऐसे सर हिलाते रहे कि ना, जो किशोर कुणाल जी कह रहे हैं एकदम देखिए पाक साफ, जो डॉक्टर राकेश रंजन कह रहे हैं, मतलब अब तो सर इतना सब लोग एडुकेटेड हो गया है कि जो शतरंज की चालें होती है ना, वो वोटर भी समझने लगे हैं कि कौन क्या कहता है, किसका क्या मतलब होता है और क्या नहीं होता है ना। बहरहाल एक बार डॉक्टर राकेश रंजन जी जरा मुझे सिर्फ एक बार बता दीजिए कि आपके मन का, दिल का, और इतने दिन से आप लोग जमीन पर हैं, आपका दिल क्या कहता है 14 तारीख को क्या होंगे। अच्छा, उसके पहले मिठाई सिठाई का ऑर्डर दिया नहीं दिया आपने? अनंत सिंह क्या देखिए तंबू बंबू गड़ रहा है, मुकेश सहनी सुना है कि माछ भात, वो कहते हैं ना अपने यहाँ की न्योता दे दिया है, बीजे करेंगे 11 बजे। जी जी जी, एकदम मिठाई का सारा जो समर्थक है उसके ऑर्डर दे दिया गया है। सारे हमारे कार्यकर्ता से लेकर के नेता, सारे सपोर्टर काफी उत्साह में हैं और मिठाई का ऑर्डर हो गया है। और आपका भी स्वागत है, आप और तमाम साथी जो भी लोग हैं सभी को मिठाई खिलाया जाएगा, खाएंगे हम लोग साथ में। हलवाई का टेंट कहाँ लगा है? अभी भेज देता हूँ ना रिपोर्टर को, कुछ शॉर्ट्स बना करके आएगा। बीजेपी वाले तो एहतियात में रहेंगे, 2015 का भी अनुभव है उनके पास, वो कहीं बनवा भी रहे होंगे तो आगे में कर्टन वर्टन लगा दिया होगा, कहीं दिखे नहीं। तो पिछले यदि 2 बार के चुनाव को भी देखेंगे तो कुछ ऐसा ही है शशि जी। लेकिन यहाँ पर अपने तमाम मेहमानों के साथ हम इसी तरह कंटिन्यू बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। जुड़े हुए हैं किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता हैं जदयू के, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश रंजन जी जो कि प्रवक्ता है राजद के, हमारे साथ नदीम अंसारी जो है जो कि रख रहे हैं कांग्रेस का पक्ष। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमकुम जी, एक सवाल लेकिन आपसे ये जाए उसके पहले, ये एग्जिट पोल तो सब लोग देख रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज के आ रहे हैं, वो हम अपने स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, लेकिन सट्टा बाजार का एक बड़ा व्यापक महत्व है। और एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसीज भले ही हर बार सही साबित हो ना हो, लेकिन सट्टा बाजार जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके आस पास रहा है। ये मैंने कई चुनाव में उनको फॉलो भी किया है। तो अभी जो फलोदी सट्टा बाजार है, ये बहुत ही इसका नाम है उसके वो वाली दुनिया में। एक तो उनका प्रेडिक्शन ये है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में अगली बार सरकार बन रही है 2025 की। पॉइंट नंबर 1, फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन को 89 से 91 सीटों के बीच में उन्हें सीटें मिल सकती हैं। यह फलोदी सट्टा बाजार है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और ये कहते हैं कि इनके अनुसार, फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 68 से 70 सीटें। उनका दूसरा प्रेडिक्शन है कि या तो आरजेडी या बीजेपी नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी होगी। हो सकता है बीजेपी नंबर 1 हो जाए और आरजेडी नंबर 2 हो जाए, हो सकता है आरजेडी नंबर 1 हो जाए और बीजेपी नंबर 2 हो जाए। और इस सट्टा बाजार का कहना है कि आरजेडी को 68 से 70 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 13 से 15 के बीच में सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए के खेमे में वो कह रहे हैं कि 68 से 70 के बीच में बीजेपी, यानी बीजेपी और आरजेडी दोनों को बराबरी पर तौल रहा है या आकलन कर रहा है सट्टा बाजार। दोनों के बारे में उनका प्रेडिक्शन है। उनको ऐसा लगता है सट्टा बाजार को कि 68 से 70 सीटें बीजेपी भी जीत सकती है और 68 से 70 सीटें आरजेडी भी जीत सकती है और इन दोनों में कोई भी नंबर 1 नंबर 2 पार्टी बन सकता है। जेडीयू के बारे में उनका आकलन है कि पार्टी में बहुत सुधार हुआ है उनके आंकड़ों में
और 58 से 60 के आसपास जेडीयू को सीटें मिलनी चाहिए। और अब थोड़ा सा वक्त कम है इस सेशन का, तो सोनल मुझे लगता है कि सब अपनी अपनी एग्जिट पोल जब कह रहे हैं तो डॉक्टर राकेश रंजन से शुरू किया था। सर दिल पर हाथ रख लीजिए डॉक्टर साहब, दिल पर हाथ रखिए और अपना एग्जिट पोल बता दीजिए, है ना, गोल गोल नहीं कि दो तिहाई मिल जाएगा, क्योंकि 25 से 30 सीटों की गड़बड़ी होगी, 10-12 सीट ये चोरी सब होते हुए, ये सारी चीजें मानते हुए आपके अनुसार क्या लगता है 14 तारीख को 11, 12, 1 बजे क्या सिनेरियो होगा, किसकी झोली में कितनी जा सकती है? राकेश जी, डॉक्टर राकेश रंजन जी थोड़ी करेक्ट आपके फोन ऑडियो पर ले में लीजिए या connectivity में फिर थोड़ी सी दिक्कत आ रही फोन पर पैच करवा लीजिए उनसे। हाँ, जब तक कुमकुम भारद्वाज जी से पूछ लेते हैं। कुमकुम जी, आपको ऑडियो ठीक आप कर तो रहे हैं, बहुत तो कॉन्फिडेंस लग रही हैं, और जो ये लगभग 9 से 10 एजेंसीज के जो बहुमत दिखा रहे हैं वो एनडीए की सरकार बनते दिखाई दे रही है। हाँ, राकेश जी बताइए। ये हम मैं बोला कि एकदम सच में मैं दिल पे हाथ रख करके आपको बोल रहा हूं शशि भाई कि हम मिनिमम 160, अच्छा, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम 243 तक है सर, उससे ज्यादा तो हो नहीं पाएगा। यस। नहीं तो हम लोग वो एनडीए थोड़े हैं जिनके इनके नेता 250 बता। जी, सबसे पहले मैं कह दूं कि हम कमल तो हमारे दिल पे राज करता है, तो ये हट कैसे सकता है, पहली बात। और देश और दुनिया पे राज कर रहा है। नहीं, मुझे दिल के अंदर रखिए, मैं ये कह रहा हूं कि उसके भीतर सोच करके दिल के अंदर है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट। जी, दिल के अंदर ही है, और दिल के अंदर से ही आवाज आ रही है, वही मैं आपको कह रही हूँ। अभी आप कह रहे थे कि 2015 में उनको अगर इतना सीट आ जाता तो वो सीएम होते। वो एक हमने गाना सुना था कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे कितना हैरान होती, तो बहुत कुछ होता। तो लेकिन देश की जनता जो है ना, आपने ये भी कहा साथ में कि जब आप बोलते हैं तो हम जनता या फिर जो विश्लेषक होते हैं वो सिर्फ सर नहीं हिलाते हैं, वो चीजों को समझते हैं, परखते हैं और अपने लेवल पे उसको तौलते हैं। तो देश की जनता और बिहार की जनता ने उसको अपने लेवल पे हमें परखा है, तौला है। 14 तारीख को कुमकुम आप देखिए, आप अभी हो सकता है आज पहली बार हम लोग दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारी सरकार आप ट्रैक से जितना भी उतरेंगे मैं पीछे पीछे दौड़ता रहूंगा। 14 तारीख को आपके अनुमान से कितनी सीटें आ सकती हैं एनडीए को? मैं तो आपसे यही कह रही हूं कि हम जिस मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसका आपको अनुमान नहीं होगा, या किसी ने अनुमान नहीं किया। तो आपसे पूछ रहे हैं ना, इतना अनुमान, इतना जानकार रहता तो मैं चुनाव नहीं लड़वा रहा होता या लड़ रहा होता पीके की तरह। तो विपक्ष से पूछना चाहिए शशि रंजन जी, आपको विपक्ष से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि अभी राज्यसभा, बिहार की विधानसभा से जो सीटें निकलती हैं या निकलेंगी, क्योंकि उनकी यही सरकार है सिर्फ बिहार में, तो उसी नंबर के बेसिस पे राज्यसभा में लोग जाते हैं। तो अभी तो एक संजय गए हुए हैं, कितने संजय धृतराष्ट्र को 14 तारीख को मैंने आपको ऑप्शन दिया था 100, 125, 150, 175, 200 राज्यसभा में पहुंचेंगे। कितना 175, 200 कितना आपके खाते में लिखूं? अगर हमें हम बिल्कुल 200 मान करके चल रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से अप्रत्याशित और बीजेपी को कितनी मिल जाएंगी आसपास? हम 90 प्लस पे रहेंगे। 90 प्लस यानी 9 से 90 से 100 के बीच में मान लेते हैं। 90 प्लस में बोल रही हूँ, 101 से तो हम चुनाव ही लड़ रहे हैं, तो 100 पे कैसे कह दूं मैं आपको? अच्छा, 90 प्लस मतलब 90 सीटें, है ना। और जेडीयू के बारे में क्या लगता है? अब जेडीयू के बारे में मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं, मैं भाजपा के चुनाव क्षेत्र में गई, वहां पे मैंने चुनाव प्रचार किया, मैंने जमीनी स्तर पे देखा। ठीक। और लेकिन हाँ, साथ में मैं ये भी कहूंगी कि जो लोगों का जो थॉट प्रोसेस था, लोगों के जो दिमाग में चल रहा था, क्योंकि मैं घोसी गई हुई थी विधानसभा, जो कि जेडीयू से ऋतुराज जी लड़ रहे हैं, जहानाबाद का एक विधानसभा क्षेत्र है,
तो वहां पे भी लोगों को हमने देखा कि किस तरीके से लोग नीतीश जी में, मोदी जी में विश्वास दिखा रहे हैं, और वहां पे कुछ लाल झंडे वाले लोग उनको डरा धमका रहे थे कि आप वोट करने के लिए नहीं जा सकते हैं। आप तो हमने गांव पे बहुत आप तो कोई इफ एंड बट नहीं है कि विधायक आएंगे फिर चुनेंगे, फिर विधायक दल का नेता होगा, फिर तब वो होगा, मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला। अब तो वो वाला फैक्टर तो होगा नहीं। मैं तो सुना है बीजेपी दफ्तर में नीतीश कुमार का बड़ा बड़ा कटआउट आ गया है। शशि रंजन जी